Okay. Good morning, everybody. Hello. Hello. Sir, good My morning. voice is audible and my screen is visible to everybody. Yes, sir. Okay. Fine. So, uh, today we are going to start with the framework. जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि एग्जैक्टली क्या फॉर लूप होता है, इफ़ कंडीशन क्या होती है, देन अनदर इज मैंने आप लोगों को बताया था एसोसिएटिव एरे, न्यूमेरिकल एरे वगैरह क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को मैंने करोड़ ऑपरेशन दिखाया था कि जिसके अंदर मैंने टेबल कैसे बनते हैं, डेटाबेस वगैरह कैसे बनते हैं। वैम्प शायद आप लोगों ने काम किया होगा या तो जैम के ऊपर। यस्टरडे मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे हम लोग काम करते हैं जैम एम्स के अंदर, तो उस तरीके से कैसे वर्क करना है तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। कहने का मतलब ऐसा है कि यस्टरडे actually I had been given the ideas about how to work with the PHP and how to work with the simple, I can say, the CRUD and all this thing. Today I am going to show you that what is the framework. कहने का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप लोग फ्रेमवर्क के साथ काम करते हो, चाहे आप लोग डॉट नेट के अंदर एमवीसी के साथ काम करो, या एनटीटी फ्रेमवर्क के साथ काम करो, या आप लोग पीएचपी के अंदर या तो लारावेल के साथ काम करो, या तो कोड इग्नाइटर के साथ काम करो, कहीं पे भी हो, तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि आप लोग नॉर्मली कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पाइथन के साथ, शायद आप लोगों को पता होगा कि पाइथन अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर आप लोगों को डेटा साइंस, पाइथन, बिजनेस इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग के साथ अगर आप लोगों को काम करना है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क एंड यू कैन बिकम द डेटा इंजीनियर और डेटा रिसर्चर और समथिंग लाइक दिस वन। तो इस तरीके से भी वर्क करना है तो कर सकते हो। पाइथन के अंदर भी आता है, जैसे जेंगो और फ्लास्क करके आता है, तो उसके अंदर भी अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट करना है तो आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोगों को जेएसपी के अंदर सर्वलेट के साथ काम करना हो, या तो मेवन के साथ काम करना है, या तो हाइबरनेट के साथ स्टर्ट है, उस तरीके से भी अगर आप लोगों को कोई वर्कआउट करना है, मैं फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से फ्रेमवर्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क, पहले आप मुझे बताइए फिर मैं बताता हूं। एनीबडी, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ इट इज idea, means if you having idea about this. No? Okay, fine. नाउ लेट मी शो यू। यहाँ पे कुछ लिखा है फ्रेमवर्क। यहाँ पे लिखा है अ फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इज डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डायनामिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन एंड द वेब सर्विसेज। कहने का मतलब ऐसे होता है कि आप लोग जब भी वेबसाइट के अंदर काम करते हो तो आपकी वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए। अब मुझे आप लोग पहले ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनामिक वेबसाइट एंड स्टैटिक वेबसाइट। आप लोगों में से किसी को आइडिया है क्या डायनामिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? You can write it down in the chat box. Yeah, great. कहने का मतलब ऐसे होता है कि डायनामिक वेबसाइट का मतलब ऐसे होता है कि आप लोग जब भी यूज़र के अंदर काम करते हो, डायनामिक का मतलब होता है विच इज़ गोइंग टू बी चेंज। डायनामिक का मतलब ऐसे होता हो कि जैसे मैं हूँ,
जैसे नीतेश सर है, जैसे प्रदीप सर है, तो हर एक अपना यूज़र अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन के हिसाब से उन लोगों को अपनी स्क्रीन दिखेगी। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि जहाँ पे डायनामिकली चेंजेस होता है, जहाँ पे यूज़र अपना लॉगिन इंटरेक्शन वगैरह करता है, उसको डायनामिक वेबसाइट बोला जाता है। और स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे कॉन्टैक्ट अस हो गया, अपना अबाउट अस हो गया, अब जैसे गैलरी हो गई, तो गैलरी नॉर्मली डायनामिक नहीं होती है कि जैसे मान लो कि आप लोगों के कॉलेज में अलग अलग डे होते हैं और आप लोगों के फोटो नॉर्मली क्या होता है कि गैलरी के अंदर आप लोगों के फोटो को इंटरेक्ट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि दैट इज द स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन अगर आप लोगों के कोई कंटेंट है कि जो डायनामिकली चेंज होते रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन का मतलब ऐसे होता है कि अगर आप लोगों को उसकी ऐप बनानी है तो वो भी आप लोग काम कर सकते हो। अगर वेब सर्विसेज के ऊपर अगर आप लोगों को काम करना है, जिसको हम लोग रेस्ट एपीआई बोलते हैं, तो अगर उस तरीके से भी वर्क करना है तो आप लोग फ्रेमवर्क का यूज करके आप लोग कर सकते हो। अब आप लोगों को मिलेगा क्या फ्रेमवर्क के अंदर, आप लोगों को फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगा क्या? तो एग्जैक्टली इट इज अ सेट ऑफ द प्री रिटन कोड और द लाइब्रेरीज विच इज प्रोवाइड द फंक्शनलिटी कॉमन टू अ होल क्लास ऑफ द एप्लीकेशन। ये मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। वो आप लोगों को प्री रिटन कोड होता है। जैसे मुझे किसी ने कल बताया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो मैंने जब आप लोगों को वो बूटस्ट्रैप का दिखाया था, तो मालूम है बूटस्ट्रैप की एक पूरी लाइब्रेरी मेरे पास इनबिल्ट थी। तो मैंने क्या किया था, बूटस्ट्रैप को मैंने डाउनलोड कर लिया था और मैंने अपने www के अंदर मैंने अपना जो फोल्डर था वो उसके अंदर मैंने रख दिया था। तो मुझे क्या करना है कि मुझे उसका सिर्फ पाथ देना है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ऐसे होता है कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट देन अनदर इज द बूटस्ट्रैप, वो सब कुछ मुझे रेडीमेड मिल जाता है। वो ऑलरेडी वो प्री रिटन कोड होता ही है, लाइब्रेरी होती है, मुझे सिर्फ उसका यूज़ करना है। और अगर उसके अंदर मुझे कुछ अपना कस्टमाइजेशन करना है तो वो मैं कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। सो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। तो आप लोग बोलोगे कि सर हमें कोड इग्नाइटर के अंदर या तो लारावेल के अंदर भी यही मिलेगा क्या? हाँ, आप लोगों को फ्रेमवर्क के अंदर आपको यही मिलता है। वो प्री रिटन कोड होता है, उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी क्वेश्चन करे कि सर हम लोग अगर नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे, अगर जैसे मान लो कि आप में से कोई लड़का या लड़की मुझे ऐसा पूछेगा कि सर हम लोग अब जब नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएं, तो हम लोग प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाए, हम लोग कोई फ्रेमवर्क का यूज करके बनाए या तो हम लोग सिंपल बनाए, सिंपल इन द सेंस विदाउट फ्रेमवर्क, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। कहने का मतलब ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग विथ फ्रेमवर्क बनाते हो या विदाउट फ्रेमवर्क बनाते हो। कहने का मतलब आप लोगों की जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी आप लोगों की 100% चलनी चाहिए। और जो भी आप लोग जो ये करोगे, कहने का मतलब जैसे कल मैंने आप लोगों को प्लगइन्स दिखाए थे, फिर मैंने आप लोगों को बताए थे विजेट वगैरह दिखाए थे, वो आप लोगों के विजेट और फंक्शनैलिटी मीन्स किसी ने मुझे पूछा था, वो आप में से किसी कोई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कोई पर्टिकुलर कोई इसके लिए एसएमएस के लिए या तो ईमेल के लिए, तो वो वगैरह फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोग बेसिक आइडिया क्या होता है फ्रेमवर्क का? तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैंने आगे बताया, तो एक वो सॉफ्टवेयर का एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सपोर्टेड में मिल जाएगी, डायनामिक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज। दूसरा मुझे यहाँ पे जो कॉमन एक्टिविटीज़ है वो मुझे वेब डेवलपमेंट में क्या मिलती है, तो वेब डेवलपमेंट में मुझे मिल जाता है डेटा एक्सेस के लिए रेडीमेड, मुझे फंक्शंस मुझे मिल जाता है, मुझे टेम्पलेट मुझे मिल जाता है फ्रेमवर्क का, मुझे सेशन मैनेजमेंट मिल जाता है। ये बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सेशन मैनेजमेंट एंड कुकीज़ मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ भी आप लोगों को मिल जाता है। और प्रमोटेड कोड का मतलब होता है कि अगर आप लोगों को कस्टमाइज़ करके उसको अगर किसी को देना भी है तो आप लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। नाउ अनदर इज द, कहने का मतलब है कि व्हाट वी व्हाई डू वी नीड द फ्रेमवर्क। नॉर्मली फ्रेमवर्क का मतलब ऐसे होता है कि अगर आप लोगों को सिक्योर लॉगिन करना है, पासवर्ड रिकवरी करनी है, बैकअप रिकवरी करनी है, अगर आप लोगों को ग्रुप मैनेजमेंट करना है, एक्सेस ऑथराइजेशन वगैरह सब कुछ अगर करना है, तो आप लोग ये वेब एप्लीकेशन में आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को वैलिडेशंस भी देना है, आप लोगों को ये पता है, मैं आप लोगों को एक वर्ड में लिखता हूँ, ये आप लोगों को सिर्फ मुझे बताइए, ये आप लोगों को पता है?
ये किसी ने नाम सुना है? ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं पे आपने देखा हुआ है? एनीबडी? ये वर्ड आपने कहीं पे देखा है? यस और नो? नो। ओके, इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। शायद आप लोगों ने सुना होगा, मुझे तो पता नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसको बोला जाता है रेजेक्स बोला जाता है, और फुल फॉर्म के अंदर उसको बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेजेक्स के अंदर भी आप लोगों को अगर कुछ फिल्टरेशन करना है, अगर कैरेक्टर के बेस के ऊपर अगर आप लोगों को फिल्टरेशन करना है तो रेजेक्स का यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों को फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएगा। नॉर्मली इसको बोला जाता है वेफ। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है वेफ, वेफ का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो क्या लिखा है? यूजुअली includes all this functionality refined thousands of through the hundreds of the production deployment freeing developers focus on the need of their specific application। कहने का मतलब ऐसे होता है कि जब हम लोग वेफ के ऊपर काम करते हैं, वेफ का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, तो हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें ये सब कुछ मिल जाता है। यूज़र का लॉगिन, सिक्योर लॉगिन मिल जाता है, पासवर्ड रिकवरी करनी है, ग्रुप मैनेजमेंट करना है, जैसे एक्सेस अथॉरिटी करना है। शायद आप लोग मुझे पूछोगे कि सर ग्रुप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रुप मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी को एडमिन रोल प्रोवाइड किया गया है, किसी को अकाउंट रोल प्रोवाइड किया गया है, तो इस तरीके से ग्रुप के मैनेजमेंट रूल होते हैं। तो अगर उसके ऊपर भी अगर आप लोगों को काम करना है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। नाउ आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है? आप लोगों ने ये वर्ड कहीं पे भी आप लोगों ने सुना हुआ है? यस और नो? नो? ओके, मैं आप लोगों को मैं बोलता हूं कि एग्जैक्टली एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। मॉडल व्यू कंट्रोल, तो इसका मतलब ये होता है, तो ये तीनों तीन करते क्या है? मॉडल क्या करता है, कंट्रोल क्या करता है, व्यू क्या करता है? तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आप लोग मॉडल के साथ काम करोगे तो वहाँ पे आप लोगों का डेटा इंटीग्रेशन कैसे होता है वो आप लोगों को मिलेगा। कंट्रोलर के अंदर आप लोगों का लॉजिक चलता है कि जहाँ पे यहाँ पे देखो लिखा गया है वैलिड इनपुट, मॉडिफाई मॉडल्स, क्वेरी, अपडेट, रिसीव। रिसीव का मतलब होता है अगर आप लोग कुछ इनपुट देते हो, अपडेट करते हो, तो आप लोगों का ये सब कुछ पूरा लिखा जाता है कंट्रोलर के अंदर। मॉडल के अंदर आप लोगों का क्वेरी होता है, डेटा स्टोरेज होता है, इंटीग्रिटी होती है, और व्यू के अंदर आप लोगों को व्यू के अंदर उसका आउटपुट दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि सब आज के आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो मॉडल व्यू कंट्रोल है वो कॉमन है। आप लोग पाइथन के अंदर जाओ, या तो आप लोग नॉर्मली जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर, मीन्स डॉटनेट के अंदर, पीएचपी के अंदर, या तो कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर जाओ, नाउ एमवीसी इज कॉमन फॉर एवरीवेयर। तो ये बेटा आप लोगों को, फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए कि हाउ टू वर्क विद द मॉडल व्यू कंट्रोल। आगे चलते हैं, फिर से मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। मॉडल का मतलब होता है कि जहाँ पे आप लोगों का इंटीग्रेशन होता है, डेटा स्टोरेज रहता है, वहाँ पे आप लोगों का जहाँ पे अपडेशन रहता है। कंट्रोलर के अंदर आप लोगों का वैलिडेशन रहता है, क्वेरी रहती है, आप लोगों का जो टेबल क्रिएट किया जाता है उसका जो कोड होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, मीन्स डेटा देने का और डेटा लेने का, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब कुछ रहता है। और व्यू के अंदर आप लोगों को आपका एक जो आप लोगों का जो पीएचपी पेज होता है, जहाँ पे आप लोग बूटस्ट्रैप या तो सीएसएस या तो आप लोग नॉर्मली HTML5 का जो यूज़ करते हो, तो वो सब कुछ मिला के आप लोगों का पूरा एक कंट्रोल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमवीसी, जिसको बोला जाता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। नाउ अनदर इज द बहुत इंपॉर्टेंट है ये
कहने का मतलब होता है कि कौन कौन से फ्रेमवर्क है। एक मिलता है आप लोगों को जेंड, एक का मिलता है आप लोगों को केक पीएचपी, अनदर इज द वाई आई। वाई आई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई आई? वाई आई फुल फॉर्म किसी को आइडिया है वाई आई का फुल फॉर्म? यस और नो? ओके, इसको बोला जाता है यस इट इज। यस इट इज करके उसका फुल फॉर्म है। देन अनदर इज द फाल्कन एंड सिम्फनी कोड इग्नाइटर, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और दिस इज द लारावेल, इस ये लारावेल का लोगो है, ये कोड इग्नाइटर का लोगो है। तो ये आप लोगों को अलग अलग फ्रेमवर्क आप लोगों को मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर है क्या? कोड इग्नाइटर इज अ पीएचपी फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है इट नीड्स नो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट नीड टू यूज़ द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मैंने किया है, मैंने लारावेल और मैंने कोड इग्नाइटर मैंने दोनों किया हुआ है। लेकिन अगर जब भी आप लोग लारावेल के साथ काम करते हो तो आप लोगों को कमांड लाइन का यूज़ करना पड़ता है, जिसको आर्टिशन बोला जाता है। तो कहने का मतलब जब अगर आप लोग लारावेल के अगर साथ काम करते हो तो कमांड लाइन का थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट। एक्सट्रीमली लाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन नहीं होती। यहाँ पे लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों का मेमोरी कंजम्पशन नहीं होता है। कहने का मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो लारावेल है, कोड इग्नाइटर है, वो जो भी है वो सब अभी MVC मॉडल को, आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम करना है, जैसे MongoDB के साथ काम करना है, अगर आप लोगों को SQLite के साथ काम करना है, MySQL के साथ काम करना है, तो मल्टीपल सपोर्ट डेटाबेस ये करता है। बहुत रीच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज भी आप लोगों को मिल जाएगी। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल एंड द बिग प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को छोटा मोटा अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोग कोड इग्नाइटर के साथ भी आप लोग यूज़ करके बना सकते हो। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा। जैसे कल मैंने जो प्रैक्टिकली दिखाया था, तो मैं भी आप लोगों का आज मैं कोड इग्नाइटर का प्रैक्टिकली में आप लोगों को मैं करके मैं दिखाने वाला हूँ मैं। तो कोड इग्नाइटर का इंस्टॉलेशन है वो मैं आप लोगों को मैं दिखा दूंगा मैं। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोड इग्नाइटर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को मैं दिखा दूंगा मैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आई कैन से द स्लाइड फॉर मी। कहने का मतलब डियर ऐसे होता है फ्रेंड्स के आप लोग जब भी CI के साथ काम करते हो, CI का मतलब होता है कोड इग्नाइटर, तब आप लोगों को क्या मिलेगा? तब आप लोगों को मिलेगा आप कंट्रोलर मिलेगा। वो आप लोगों को कंट्रोलर नाम का मिलेगा, मॉडल नाम का मिलेगा और व्यू नाम का मिलेगा। कि जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी आप लोग लारावेल या तो कोड इग्नाइटर के साथ काम करोगे तो वो MVC के बेस के ऊपर काम करता है। तो कंट्रोलर के अंदर क्या मिलेगा? तो जैसे मैंने आप लोगों को आगे मैंने बताया, ऑल द लॉजिकल पार्ट गोज इनटू द कंट्रोलर। लॉजिकल का मतलब ऐसे होता है कि आप लोग जो भी लूप का यूज़ करते हो, डू वाइल का यूज़ करते हो, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हो, जो आप लोगों को अपने बिजनेस लॉजिक जो यूज़ करते हो, वो सब आप लोगों का जाएगा कंट्रोलर के अंदर। ये आप मॉडल के अंदर क्या जाएगा? तो मॉडल के अंदर लिखा गया है ऑल द डेटाबेस क्वेरी। मीन्स आप लोगों का जो DML रहता है, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप लोगों का जो DCL रहता है, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सब कुछ आप लोगों का चलेगा मॉडल के अंदर। और व्यू के अंदर आप लोगों का जो HTML लेआउट है, अगर आप लोगों को इसका फोटोग्राफी अगर आप लोगों को लेना है ये स्क्रीन का, तो आप लोग ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कहने का मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप लोग CI के साथ काम करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू, और व्यूज़ के और बाकी के जो आप लोगों को मिलेगी, तो अलग अलग आप लोगों को प्री डिफाइन आप लोगों को ये मिलेगा, फोल्डर्स मिलेंगे आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को काम करना है तो फ्रेंड्स आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसका फोटोग्राफ लेना है तो वो भी ले सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं। कहने का मतलब ऐसा है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे होते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोड इग्नाइटर और लारावेल के अंदर बहुत सारे रिच लाइब्रेरीज है जिसके अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर वर्कआउट करना है बेंचमार्क के साथ, अगर डेटाबेस के साथ, पेजिनेशन, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेजिनेशन? व्हाट इज़ द मीन ऑफ द पेजिनेशन? आपने कहीं पे भी इसको देखा है? कहाँ पे दिखता है पेजिने? सर पेजिनेशन हाँ बोलिए बोलिए। पेजिनेशन कहाँ पे दिखता है? आप लोगों ने कहीं पे भी देखा है बेटा? बोलो, कोई तो बोलो। Nobody? ओके। अब कहने का मतलब होता है जो पेजिनेशन होता है, अब मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा लारावेल, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आप लोगों को पेजिनेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड अ पेजिनेशन। ये जो 1 2 3 4 वगैरह दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ पेजिनेशन। अगर इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है, अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो वो भी पेजिनेशन के बेस के ऊपर आप लोग कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप लोगों को सेशन के ऊपर काम करना है, HTML, मुझे किसी ने कल पूछा था ईमेल का, तो ईमेल का भी आप लोगों को रेडीमेड ही आप लोगों को कोड, इसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाते हैं, वैलिडेशन मिल जाता है। तो ये सब कुछ अगर आप लोगों को मुझे अगर इमेज का मैनिपुलेशन अगर आप लोगों को करना है तो ये सब कुछ आप लोगों को लाइब्रेरी रेडीमेड मिल जाती है। यहाँ पे भी आप लोगों को देखो फाइल अपलोड का, वो मैं आज आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि कोड इग्नाइटर के अंदर फाइल का अपलोडिंग कैसे होता है। वो डियर मैं आप लोगों को मैं आज मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका भी मेरे पास एक फंक्शनैलिटी, एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरे पास। ठीक है। नाउ अनदर इज दी, कहने का मतलब आप लोगों ने नाम सुना है वर्डप्रेस, जुमला, देन अनदर इज द मजिंतो, ये सब कुछ आप लोगों ने नाम सुना है कहीं कहीं पे भी? ओके। क्या होता है आप मुझे कोई बता सकते हो? व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज जुमला, देन अनदर इज मजेंटो, ये सब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? ओके। अब मैं आप लोगों को ओके, इट इज नॉट एग्जैक्टली एडिटर। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाते हैं। आप लोग ये बनाते हो मालूम है, यूज़र का रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, माइट भी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो अपने PHP के अंदर या तो .NET के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये आपको लोगों को यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत जो प्लगइन्स भी वगैरह आते हैं, जैसे इसके अंदर आता है वर्डप्रेस है, पेस्ट्रासॉप है, जुमला है और मजेंटो है यहाँ पे। तो ये सब कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ आप लोगों को इसके अंदर रेडीमेड मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर इसको बोलते हैं CMS, यहाँ पे लिखा गया है CM और S, तो अगर CMS के ऊपर भी अगर आप लोगों को काम करना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये यहाँ पे बहुत ये ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे अगर शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है, अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है, तो ये सब कुछ आप लोग यहाँ से बहुत जल्दी फटाफट आप लोग बना सकते हो। वर्डप्रेस का या तो मजेंटो या पेस्ट्रासॉफ्ट वगैरह का जुमला का यूज़ करके आप लोग बना सकते हो। नाउ अनदर इज द वेब होस्टिंग। पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि होस्टिंग का मतलब होता क्या है। पहले आप लोग मुझे बताइए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं वेबसाइट को लाइव करने के बाद उसको मैनेज करना। एग्जैक्टली अब कहने का मतलब ऐसे होता है कि वेबसाइट तो मैंने बना दी। अब जैसे मान लो कि आपने एक वेबसाइट बना दी, तो वो वेबसाइट आपकी चलेगी सिर्फ आपके लोकल होस्ट तक। लोकल मीन्स आपके लैपटॉप तक ही चलेगी। या तो मान लो कि आप कॉपी करके मान लो कि आप अपने फ्रेंड्स को दे दोगे, तो वो अपने फ्रेंड्स के इसमें चलेगी, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं मिलेगी विजिट करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे करना पड़ेगा होस्टिंग। तो होस्टिंग का मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा बिगरॉक है, GoDaddy है, ऐसी बहुत सारी है। फिर .tk करके भी आता है कि जहाँ पे एक डोमेन और वो होस्टिंग करने के लिए आपको ही देता है। तो लेकिन जब भी आप लोग होस्टिंग की बात करते हो तो होस्टिंग बहुत सारे OS के ऊपर होता है, जैसे लिनक्स के ऊपर होता है, विंडोज़ के ऊपर होता है, यूनिक्स के ऊपर होता है, क्लाउड। अभी तो नॉर्मली बहुत लोग क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अजूर करके आता है, विंडोज़ अजूर करके आता है, या तो क्लाउड से जो आता है गूगल क्लाउड। तो इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को होस्टिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि आप लोग जब भी होस्टिंग करने के लिए जाओगे तो होस्टिंग की आपकी जो कंपनी होती है वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि जो वो आप लोगों को 24/7 सपोर्ट करे, FTP आप लोगों का एक्सेस हो। और कहने का मतलब आप लोगों को एक ईमेल अकाउंट देता है, उन लोगों का कंट्रोल पैनल रहता है कि जिसको हम लोग C पैनल बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है कि जो, और उन लोगों का ट्रैफिक का जो स्टैटिस्टिक होता है, जब जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। ये सब वर्ड आप लोगों को पता है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, SEO क्या होता है, वो आप लोगों को पता है। क्योंकि जब हम लोग एनालिटिक्स करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक है, और ट्रैफिक इन द सेंस कि कितने लोग हमारी वेबसाइट को डेली चेक करते हैं और सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है। तो दैट इज़ द आई कैन से द वर्क ऑफ द गूगल एनालिटिक्स। एंड SEO का मतलब होता है कि आप लोग अपने वेबसाइट को पहले पेज रैंक के ऊपर लाने की आप लोग ट्राई कर रहे हो, 1 से 3 के अंदर काम करते हो। तो कहने का मतलब ये सब कुछ भी अगर आप लोगों को करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेब होस्टिंग। जब आप लोग होस्टिंग लोगे गूगल मीन्स GoDaddy से लो या तो बिगरॉक से लो, कहीं से भी कंपनी के ऊपर से, तो ये आप लोगों को आपके प्लान के हिसाब से आप लोगों को पता चलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है इकोनॉमी प्लान है, लाइट प्लान है, स्विफ्ट है और टर्बो है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है, भाई मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? माई स्क्रीन इज विजिबल? ओके। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मान लो आप में से कोई बोलता है कि सर मैं $17 का मैं अगर मैं प्लान लेता हूं, फॉर एग्जांपल, अभी तो 99 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अगर मान लो कि तो उनको क्या मिलेगा, तो मुझे 1 GB की मेमोरी मिलेगी, 40 GB का स्टोरेज रहेगा, 3 डेडिकेटेड IPs मिलेंगे, ऑन 1 ईयर का SSL सर्टिफिकेट रहता है। नाउ व्हाट यू मीन बाय SSL सर्टिफिकेट? आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSL सर्टिफिकेट? क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSL? सर SSL सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो ये वेरीफाई करता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो एग्जैक्टली। और अगर आप लोग पेमेंट करने के लिए भी जाओगे तो बाकी के जो क्लाइंट है वो आपके ऊपर रिलाई करेंगे, फेथ करेंगे। एम आई राइट डियर एवरीबडी, यस और नो? या एग्जैक्टली। इसको
बोला जाता है, उसको सर्टिफिकेट बोला जाता है। जैसे अभी किसी ने कुछ कहा कि वेबसाइट का अथॉरिटी और लीगल है, और जब भी आप लोग पेमेंट करते हो तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये, लेकिन आप लोगों को 1 ईयर तक का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरीके से जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे, तो मान लो कि आप में से अगर कोई मुझे पूछता है कि सर मुझे क्या $17 देने पड़ेंगे, ना, आपको $17 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब भी मैं नेक्स्ट सेम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप में से अगर कोई मुझे पूछता है कि सर मुझे भी वेबसाइट को होस्ट करनी है फ्री के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ क्या? 110% कर सकते हो। 000 वेबहोस्ट के अंदर आप लोगों को जाना है। मुझे कल किसी ने बोला भी था कि गिटहब के अंदर कोई फ्री में देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे किसी ने कल बोला था मुझे कि गिटहब के अंदर भी मिलता है। यस और नो? हाँ, Yes. तो कहने का मतलब आप लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग अपना ग्रुप बना के आप अपना क्या बोलते हो उसको, स्टार्टअप को ही करते हो कि जैसे मान लो कि आप लोगों के एक बहुत अच्छी सी एक ग्रुप है और आप लोग अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हो, कि जैसे मान लो कि आप लोगों के फ्रेंड्स कलेक्ट हुए 8-9 और आप अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी वेब डेवलपमेंट खोलना चाहते हो, तब आप लोग कुछ कर सकते हो। अदरवाइज प्रोजेक्ट के लिए या तो ऐसा कुछ करते हो तो यू डोंट नीड टू पे द मनी, फ्री के अंदर हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को अपनी अच्छी कंपनी खोलनी है तो आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपनी कंपनी खोलना चाहोगे? यस और नो? क्या सोचा है बीसीए के बाद? क्या सोच रहे हैं आप लोग अपनी करियर के बारे में? क्या सोचा है? व्हाट यू वांट टू बिकम? आप लोगों को क्या बनना है फ्यूचर के अंदर? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अब बैचलर हो चुके हो, आप लोग अब लास्ट सेम के अंदर हो, तो यू नाउ ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट। Am I right or wrong? Everybody, yes or no? Yes. हाँ, तो क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी करियर के बारे में क्या सोचा है आपने? डू यू वांट टू बीसीए सॉरी बीसीए के बाद एमबीए और फिर कंपनी स्टार्टअप करना फाइन। है। मैंने भी खुद एमबीए किया हुआ है, लेकिन मैंने तो बीकॉम किया हुआ है। जैसे पहली जब स्क्रीन मैंने दिखाई थी तो उसके अंदर आप लोगों मैंने तो बीकॉम किया हुआ है। हाँ, लेकिन एक अच्छा है बेटा, अगर आप लोग एमबीए होते हो, मीन्स वो तो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने एमबीए किया हुआ है तो आप लोगों को भी एमबीए करना है, बट डेफिनेटली आप लोग एमसीए कर सकते हो, एमएससी आईटी कर सकते हो, या तो जैसे आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है। डू यू नो? ओके, एक काम करता हूं, मैं अभी तो नहीं बोलता हूं कि मैं आपको ये सब कुछ मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। थोड़ा मैं करियर के बारे में बोलूंगा। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। फाइन, तो इस तरीके से आप लोग गो डैडी के ऊपर जाके या तो इस तरीके से आप लोग ये लेके क्या प्लान वगैरह परचेस कर सकते हो। अभी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अभी पैसे देना नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द सी पैनल। सी पैनल आप लोगों को ऐसे दिखेगा। दिस इज नॉट अ कंट्रोल पैनल है, एक्चुअली इसको कंट्रोल पैनल बोला जाता है, बट दिस इज कॉल्ड एज सी पैनल। और आप लोगों को ऐसे दिखेगा। अब आप में से कई सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी पूछेंगे कि सर ये सी पैनल कौन देता है? कोई मुझे बता सकता है ये कौन देगा बेटा? मुझे ये कौन मुझे देगा? Can anybody? Yeah, exactly. Great, great. या कहने का मतलब ऐसा है कि ये सी पैनल जो हम लोग जो जिसके पास से लेते हैं उसके पास से ही हमें मिलता है, तो वो अपना जो पासवर्ड यूज़र वगैरह जो होता है वो वही हमें दे देता है। तो कहने का मतलब ये आपके पास रहेगा, तो इसके ऊपर से आप लोगों को जो भी कंट्रोल करना है, जैसे एफटीपी का यूज़ करना है, ईमेल डिलीवरी का यूज़ करना है, ईमेल अकाउंट का यूज़ करना है, स्पैमिंग का कितना, ये सब कुछ अगर भी आप लोगों को करना है तो ये सब कुछ आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है पीपीटी, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाता है। नाउ अब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर, प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर हम लोग चलेंगे।
एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूं. माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी एंड माई वॉइस. ओके Yes. फाइन. ये मेरा एम्स है. जैसे कल मैंने आप लोगों को ये दिखाया था. ओके ओके. जैसे मैंने आप लोगों को सॉरी वेर इज़ माइन या ओके. ये जैसे कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये सिंपल था कि जैसे मैंने कुछ बूटस्ट्रैप का मैंने यूज़ कर लिया. इसको अकॉर्डियन बोलते हैं. जैसे कल मैंने आप लोगों को दिखाया था तो ये अकॉर्डियन होता है. तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो. नाउ टुडे आई एम शोइंग यू दैट हाउ कैन यू वर्क विद द कोड इग्नाइटर. अब मैं जाता हूँ यहाँ पे CI CRUD के अंदर. यहाँ पे जैसे मैं फिर से मैं इंसर्ट में कर देता हूँ. तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे देखो सबमिट कर देता हूँ. क्या आप लोगों को कुछ दिखता है क्या आया ये शू आई वो यहाँ. मैं जस्ट खाली मैं डायरेक्टली मैं सबमिट करूँ तो शू मैसेज शू आई वो યા બેટા એકચ્યુઅલી એરરનો મતલબ એવો છે કે આ એરર નથી બેટા, આ વેલિડેશન છે. એટલે વેલિડેશનનો બેટા મતલબ યા એક્ઝેક્ટલી या तो कहने का मतलब ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे आप लोग जब भी वर्कआउट करते हो तो वैलिडेशन की एरर आती है. जो किसी ने बोला एरर है वो गलत नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है वैलिडेशन एरर. मैंने नाम ही लिखा नहीं है, मैंने बिना नाम लिखे ही मैं तो सबमिट कर देता हूँ, तो ये नहीं चलेगा. तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया प्रदीप सर. फिर मैंने यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर मैंने कर दिया लाइक BCA. ईमेल आईडी के अंदर मैंने कर दिया लाइक जैसे कल मैंने किया था प्रदीप @ कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और सूरत ही मैंने लिख दिया. ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटार रोड और सूरत, मैं ऐसे कुछ में लिखता हूँ. और मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लाइक मैंने कर दिया सबमिट. अरे यार एरर क्यों आ गई? वाई आई एम गेटिंग द एरर? फोन नंबर 10 डिजिट का होता है. यस एग्जैक्टली डियर, एग्जैक्टली. तो अब मैं करता हूँ 7 8 8 9, तो मैंने 10 अक्षर का हो गया. अब मैं यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ. अब मैं देखता हूँ प्रदीप सर आ गए. यही रहा, प्रदीप सर आ गए. कहने का मतलब ऐसा है, तो आप में से कोई बोलेगा कि सर कल भी तो आपने तो यही तो दिखाया था क्रड ऑपरेशन. मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो क्रड ऑपरेशन था वो मैंने PHP के थ्रू मैंने बनाया था. ये जो आप लोगों का जो क्रड ऑपरेशन है वो मैंने CI के थ्रू बना हुआ है, कि जिसको बोलते हैं कोड इग्नाइटर. तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्क करना है तो आप लोग कर सकते हो. अब जैसे मैंने यहाँ पे गिफ्टी लिखा हुआ है, तो अगर मैं गिफ्टी के अंदर जाके अगर मैं एडिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने एडिट कर दिया और जैसे मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे लाइक गिफ्टू, मैंने गिफ्टी लिख दिया, मैंने अपडेट कर दिया. और जैसे मैं अपडेट कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एडिट भी हो गया. देखो पहले यहाँ पे GM था, अब गिफ्टी हो गया. अब मैं जैसे यहाँ पे रूपाली लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं रूपाली का अगर मैं नंबर में चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 77, और अगर मैं यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे भी देखो 777 हो गया. कहने का मतलब ऐसा होता है कि इस तरीके से भी अगर आप लोगों को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, तो क्रड ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं. लेकिन आप में से मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि सर क्रड की बात तो दूर रही, पहले तो मुझे ये बताओ कि कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी डियर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक? यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोड इग्नाइटर इंस्टॉल कैसे करें. तो कोड इग्नाइटर को अगर आप लोगों को इंस्टॉल करना है तो आप लोग को जाना है कोड इग्नाइटर के अंदर.
आप लोगों को जाना है डाउनलोड के अंदर। जैसे ही आप लोग वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कोड इग्नाइटर 4, कोड इग्नाइटर 3। तो लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि आप लोग बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, चलो ना कोड इग्नाइटर 4 हम इंस्टॉल कर देते, वो लेटेस्ट है, लेकिन वो अभी अंडरवे है। अंडरवे का मतलब होता है कि अभी वो स्टेबल वर्जन में नहीं है, अभी अपकमिंग वर्जन है, वो बीटा वर्जन में है, ये स्टेबल वर्जन नहीं है। यहाँ पे जो ये आपका जो कोड इग्नाइटर 3 है, जो CI3 है, वो आप लोगों का स्टेबल वर्जन है। आप लोगों का जो CI4 है वो स्टेबल वर्जन नहीं है। तो यू डोंट नीड टू डाउनलोड द कोड इग्नाइटर 4। आप लोगों को इंस्टॉल करना है कौन सा कोड, आप लोगों को इंस्टॉल करना है कोड इग्नाइटर 3। तो जैसे ही आप लोग कोड इग्नाइटर 3 के ऊपर वर्क करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं देखता हूँ मेरे में कोड इग्नाइटर 3 मैंने डाउनलोड के अंदर क्लिक किया है क्या नहीं, वो पहले मैं चेक कर लेता हूँ। वेर इज़ माई डाउनलोड एंड कोड इग्नाइटर, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। अब कोड इग्नाइटर मेरा कहाँ पे है, तो वो मैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कोड इग्नाइटर मेरा यहाँ पे है। लेट मी शो यू। ओके ये रहा, ये मेरा कोड इग्नाइटर। तो आप बोलोगे कि सर क्या बात करो, ये कोड इग्नाइटर है क्या? जी ये मेरा कोड इग्नाइटर है। तो आप लोगों को उसकी जिप फाइल आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे। यहाँ पे जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को उसकी जिप फाइल मिलेगी और आप लोगों को जिप फाइल आपको उठा के यहाँ पे देखो आपको रख देनी है। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखता होगा यहाँ पे कोड इग्नाइटर, तो मैंने यहाँ पे कोड इग्नाइटर के अंदर रख दिया है। तो ये मेरा पूरा कोड इग्नाइटर है कि जिसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे देखो ये सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आपको मॉडल मिल रहा है, कंट्रोलर मिल रहा है, वेर इज व्यू, तो देखो ये व्यू भी आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे देखो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, सिस्टम के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, फिर आप लोगों को यूज़र गाइड मिल जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। कहने का मतलब डियर ऐसा है कि जब भी आप लोग ये डाउनलोड करोगे, डाउनलोड आप लोगों को जिप फाइल में मिलेगी। जिप फाइल को अनजिप करके वो फोल्डर को आपको रखना है आपके www के अंदर, तभी आप लोगों का वर्कआउट होगा। अदरवाइज आपका कोड इग्नाइटर वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं जाता हूं मेरे CI क्रड के अंदर कि जो मैंने बनाया हुआ है। तो नॉर्मली आप लोग मुझे ये पूछोगे कि सर जैसे कल आप लोगों ने आपने हमें जो अलग अलग फाइल दिखाई थी वो कहाँ पे है, तो वो भी मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। वेर इज़ माई CI, तो ये देखो मेरा CI है। अब इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन के अंदर मेरा जो कन्फिग फाइल है, वो कन्फिग के अंदर मैं यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ सबलाइम के अंदर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये मेरा पूरा कोडिंग मिलेगा। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये पूरा कोडिंग हमें लिखना पड़ेगा क्या? ना, ये पूरा कोडिंग आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। आप लोगों को इसके अंदर सिर्फ चेंजेस करने हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ चेंजेस करना है। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी मिल जाएगा। डेटाबेस के अंदर मैं जाता हूं, तो अगर मैं सबलाइम के अंदर में जाता हूं तो यहाँ पे भी देखो आप लोगों को ये पूरा वर्कआउट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कल मैंने आप लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल दिखाई थी, तो एक जो कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है, तो ये मेरी देखो मेरी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है कि जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है मेरा लोकल होस्ट, उसके बाद मेरा जो रूट है वो मेरा MySQL, मेरा पासवर्ड जो भी है वो मेरा CI क्रड, मेरा जो फोल्डर का जो मेरा डेटाबेस का जो नाम है, और मेरा जो DB ड्राइवर वो SQLi होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का
आप लोगों का जो पीएचपी है वो 5 के अबोव होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आप लोग इसके ऊपर वर्क करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आप लोगों का जब भी आप लोग काम करते हो कोड इग्नाइटर के ऊपर वर्क करोगे तो आप लोगों का जो पीएचपी है वो 5.6 या तो उसके ऊपर का होना चाहिए। 5.6 के अंदर अगर होते हो, लेस में होते हो, तो आप लोग कभी भी उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, बेटा आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएचपी ध्यान में रखना कि आपका पीएचपी का वर्जन 5.6 के अबव हो। तो इस तरीके से अगर मुझे वर्कआउट करना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और अब मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अब मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ उसकी जो कंट्रोल जो होते हैं, मैंने जो कंट्रोल्स जो लिखे हुए, ये देखो मेरे कंट्रोल है यहाँ पे इंसर्ट के, डिलीट के और रीड के अंदर। कहने का मतलब ऐसा है, जो कंट्रोल के अंदर मेरा क्या होता है, कंट्रोल के अंदर मेरी क्वेरी होती है, मेरा बिजनेस रूल होता है कि जिसके अंदर मैं अपना खुद का मैं कुछ लॉजिक लिखने के लिए जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं सबलाइन के अंदर जाता हूँ और ये यहाँ पे मैंने अपना पूरा कोड लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों ने बोला कुछ एरर है या तो वैलिडेशन है, तो यहाँ पे देखो वैलिडेशन के उसके रूल है। तो आप लोग मुझे वही पूछोगे कि सर ये आप लोग रूल कहाँ से लेके आए, तो वो मैं आप लोगों को मैं बताना मैं चाहूँगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे वर्कआउट करोगे तो देखो यहाँ पे देखो मेरा कोड देखो कि लोकल होस्ट के अंदर कोड इग्नाइटर के अंदर आप लोगों को यूज़र गाइड मिल जाएगा। तो ये कहाँ से मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कोड इग्नाइटर के अंदर यूज़र गाइड के अंदर यहाँ पे देखो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे देखो यूज़र गाइड के अंदर भी देखो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ फाइल मिल जाएगा। ये डेटाबेस के अंदर करोगे तो डेटाबेस के अंदर भी देखो मैंने जैसे हेल्पर्स वगैरह मैंने बोला था, क्वेरी बिल्डर मैंने आप लोगों को बोला था, जो रेडीमेड फंक्शंस जो होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन फिर हेल्पर जो लाइब्रेरीज है वगैरह वो सब लाइब्रेरी आप लोगों को मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन भी देखो आप लोगों का यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर्म वैलिडेशन में अगर मैं लिखता हूँ तो देखो फॉर्म वैलिडेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैं फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे देखो रेडीमेड ही सब कुछ मुझे मिल जाता है। यहाँ पे देखो ये रेडीमेड वैलिडेशन एरर, ये यहाँ पे देखो सब कुछ मुझे मिल गया। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे अब ये देखो लाइब्रेरी है तो ये कहाँ से आएगी, लोड होके आएगी। ये यहाँ पे देखो CI कंट्रोलर का एक्सटेंड करके लिखते हो तो ये सब कुछ आप लोगों को ये लाइब्रेरी देखो मिल जाती है। तो यहाँ पे भी देखो लिखा गया है, मैंने वही लिखा हुआ है फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल के यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपका रिक्वायर्ड है। तो मैंने भी देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही लिखा है कि फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल और वो रिक्वायर्ड है। और कहने का मतलब ऐसा है कि वो अल्फा में होना चाहिए। कहने का मतलब मैं यहाँ पे मैं विकी 007 में नहीं लिख सकता, यहाँ पे कंपलसरी मेरा नाम विकी है तो विकी ही आना चाहिए। वहाँ पे मैं विकी 123 या तो विकी 007 में नहीं लिख सकता। अब जैसे आप लोगों ने बोला कि सर आप लोगों का जो नंबर है वो एग्जैक्ट 10 लेंथ में ही आना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये सब कुछ वैलिडेशन ये मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो LENG। अगर ये लेंथ भी अगर आप लोगों को चाहिए ना तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 12, मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि यूज़र का नाम मिनिमम 5 अक्षर का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 अक्षर का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड करके। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी डियर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, यस और नो? एवरीबडी एटलीस्ट कोई हाँ या ना बोल देना बेटा। यस। बाकी के लोग यस और नो? ओके फाइन।
तो ये इस तरीके से भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रीपिंग डेटा, इसको प्रीपिंग डेटा बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो लिखा गया है कि मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 12 होनी चाहिए, और यहाँ पे ट्रिमिंग होना चाहिए। ट्रिमिंग का मतलब अगर आप लोग ज़्यादा स्पेस देते हो तो वो आप ज़्यादा की स्पेस वो निकाल देगा और वो ट्रिमिंग कर देगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है ट्रिमिंग इन द फील्ड, चेकिंग द लेंथ वेयर नेसेसरी एंड मेकिंग श्योर दैट द बोथ पासवर्ड फील्ड मैच। तो ये इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वैलिडेशन करना है तो आप लोग ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी डियर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक? यस और नो? ओके यहाँ पे भी देखो लिखा गया है यूनिक है। तो यूनिक का मतलब भी ऐसा होता है कि अगर मैंने एक बार ईमेल आईडी मैंने wiki@yahoo.com कर दिया तो दूसरी बार wiki@yahoo.com नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी देखो आपका रिक्वायर्ड है और पासवर्ड कंफर्म रिक्वायर्ड में आप करते हो ना, 1 2 3 लिखते हो और फिर बाद में आप लोग लिखते हो कि पासवर्ड कंफर्म है कि नहीं। ये आप लोग नॉर्मली करते होंगे। यस और नो बेटा? एवरीबडी यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। फाइन, वेरी गुड। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी वर्क करना है। अगर आप लोगों को इसका भी फोटोग्राफ लेना है तो आप लोग ले सकते हो। तो ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन तब भी मिलेगा कि अगर आप लोगों ने कोड इग्नाइटर इंस्टॉल किया है तो। फाइन, कैन आई कंटिन्यू डियर? तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोलर के अंदर लेट मी गो इनटू माय प्रोग्राम। वेयर इज माय CI, वेयर इज माय CI? या दिस वन। एप्लीकेशन के अंदर जाके मैं कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो ये मेरा इंसर्ट का कोड है। ये जो भी है वो मेरा इंसर्ट का कोड है। और ओके फाइन, वो जो एरर जो आप लोगों को बता रही है तो वो यहाँ पे आप लोगों को एरर मिलेगा। यहाँ पे भी देखो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था सेशन मैनेजमेंट, तो ये देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है सेशन मैनेजमेंट। और ये यहाँ पे देखो आप लोगों का इंसर्ट मॉडल होता है। जब भी आप लोग इंसर्ट करोगे, अगर आप लोगों को कोई एरर आती है, जैसे मैंने बिना लिखे ही सब कुछ कर दिया, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई मेरे रिक्वायर्ड डेटा है, मेरे भाई एग्जैक्ट लेंथ मेरे 10 है, तो ये अगर नहीं होगा तो मुझे एरर मिलेगी। तो कहने का मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करेगा और वो व्यू करेगा। तो मेरा व्यू कहाँ पे है? तो ये रहा मेरा व्यू। तो मैं पहले व्यू के अंदर जाके मैं देखूंगा कि वेयर इज माय व्यू। तो यहाँ पे मैं व्यूज के अंदर जाके देखूंगा और व्यू के अंदर यहाँ पे देखो मुझे मिल जाएगा इंसर्ट, रीड, यहाँ पे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा होता है। तो आप लोग मुझे ऐसा भी पूछोगे कि सर आपका पहले तो मुझे टेबल दिखाइए। तो मैं टेबल के अंदर यहाँ पे देखो CI CRUD नाम का मेरा एक टेबल है, मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मेरा TBL यूज़र नाम का मेरा टेबल है और इसके अंदर मुझे प्रदीप सर दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे देखो ये मेरा दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे गिफ्टी का भी किया था तो देखो ये भी आ रहा है। रूपाली का नंबर भी देखो 77 मैंने चेंज किया था तो वो भी दिख रहा है आप लोगों को। तो कहने का मतलब डियर ऐसे होता है कि इस तरीके से अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो आप लोग कर सकते हो। और ये यहाँ पे ये पूरा क्लास बनता है इंसर्ट नाम का। जो CI का जो कंट्रोलर होता है वो हम लोग एक्सटेंड करते हैं। आप लोगों को जावा में पता होगा, आप लोग एक्सटेंड करके करते हो। तो ये पूरा कंट्रोलर हम लोग ले लेते हैं। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पे अगर मान लो कि मैं पहले तो मैं आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ मॉडल के अंदर। तो ये मैंने जैसे कंट्रोलर मैंने बताया, मैं आप लोगों को मैं रीड का अगर मैं कंट्रोलर अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो मेरा रीड का कंट्रोलर है। यहाँ पे देखो मेरे सिर्फ डेटा मेरे रीड होते हैं जो मेरे टेबुलर फॉर्म में जो दिखते हैं वो। अब मैं आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे मेरा इंसर्ट मॉडल है। मॉडल के अंदर जाके अगर मैं उसको मैं सबलाइम के अंदर में ओपन में करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि भाई मेरा फर्स्ट नेम जाना चाहिए, मेरा लास्ट नेम जाना चाहिए। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें से ये है क्या। तो अगर
अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो डियर, ये देखो आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो मेरे फील्ड के नाम है, और ये जो मेरे है वो वेरिएबल नाम है कि जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट डेटा नाम का मैंने फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए। तो जब मैं एड्रेस के अंदर में सूरत या तो मैं भटार रोड में ऐसे सूरत डालूंगा तो वो पहले यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे टेबल का जो एड्रेस नाम का जो आप लोगों का जो ये है फील्ड है उसके अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रदीप सर लिखा तो पहले प्रदीप सर यहाँ पे जाएंगे, फिर वो रूट होके फर्स्ट नेम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी डियर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, यस और नो? यस ओके Yes, sir. फाइन, ग्रेट। और ये यहाँ पे किसके अंदर जाएगा? वो TBL यूज़र के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ये पूरे जो डेटा है, ये मेरे डेटा में जो मैंने एरे के अंदर मैंने स्टोर किए हुए हैं, तो एरे के अंदर मेरे डेटा जाएंगे, मेरे डेटा TBL यूज़र के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मेरा जो इंसर्ट नाम का जो इनबिल्ट जो यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ किया गया है उसके अंदर आएगा। और अगर मेरा सब कुछ सही हो जाता है तो वो मैसेज दे देगा कि भाई सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ पे एरर आएगी, आप लोगों को अपडेट करना है। जैसे मैंने वो गिफ्टी का मैंने GM का मैंने गिफ्टी किया था, या तो रूपाली का मैंने किया था। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो आप लोग कर सकते हो। और ये जो मेरा है वो अपडेट डिटेल है, जैसे आप लोग अपडेट का कमांड करते हो ना, अपडेट सेट ये करके, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्क होगा। तो ये मेरा अपडेट का है। तो ये आप लोगों को कहाँ पे मिलता है डियर? ये आप लोगों को मिलेगा मॉडल के अंदर। अब मैं CI और अब मैं आपको मैं लेके जाता हूँ व्यूज़ के अंदर। तो व्यूज़ के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि व्यूज़ के अंदर आप लोगों को HTML फाइल मिलती है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं सबलाइम के अंदर में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या मिलेगा? ओके फाइन, आप लोगों को मिलेगा बूटस्ट्रैप 3, देन jQuery, देन ओके bootstrap.min.js, देन आप लोग जो डिज़ाइन बनाते हो वो आप लोगों को डिज़ाइन मिलेगी, जैसे div वगैरह करते हो, कॉलम MD वगैरह जो आप यूज़ करते हो, जैसे इको इनपुट हो गया, जो मेरा ये जो डिज़ाइन है मेरा, तो ये पूरा डिज़ाइन आप लोगों को डिवीज़न के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके फाइन, अगर मैं रीड के अंदर करता हूँ, राइट क्लिक के अंदर करता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने जैसे कलर का काम किया हुआ है, ये फ्लैश डेटा वगैरह देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मेरा TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो ये इको में जो डेटा मेरा जो आता है, तो ये मेरा देखो फॉर ईच है। कल मैंने आप लोगों को पूछा था कि फॉर और फॉर ईच के बीच में डिफरेंस क्या है, तो किसी ने मुझे कुछ कहा था कि एरे के अंदर काम करना है। क्यों? क्योंकि मेरे डेटा एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे डेटा है। तो अगर उसको मुझे फेच करना है, इफ आई वांट टू फेच द डेटा, इफ आई वांट टू रिट्रीव द डेटा इन माय टेबल tabular format, so definitely I need to work with the for each. So actually I'm fetching the data in this one. और अगर मेरा डिलीट हो जाता है, ये जो मेरे जो बटन्स है मेरे, तो ये मेरे बटन से, वेर इज़ माई बटन, ये रहे, ये मेरे जो बटन्स आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। ग्लाइफिकॉन आइकन वगैरह यूज़ करके आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से भी अगर आप लोगों को CI के साथ काम करना है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिस्टम के अंदर भी डेटाबेस आप लोगों को मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है DB ड्राइवर, ये आप लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है DB ड्राइवर इन कोड इग्नाइटर। तो इसके अंदर जाके भी सबलाइम के अंदर आप लोग देखोगे तो ये भी आप लोगों को रेडीमेड मिलेगा। यहाँ पे भी देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरा ड्राइवर का नाम मेरा SQLi है, ये सब कुछ भी ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी अगर गड़बड़ हो गई तो ये नहीं चलता है।
तो ये बेटा फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखना कि इस तरीके से आप लोगों का वर्क होगा। अगर इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है, मैंने आप लोगों को पूरा कोडिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से वर्क होता है क्या नहीं है। ये मेरा CI यूज़र इंडेक्स, ये एप्लीकेशंस के अंदर क्या मिलता है, ये देखो लाइब्रेरीज भी आप लोगों, ये रेडीमेड है ये सब कुछ, तो ये भी आप लोगों को मिलता है। सिस्टम के अंदर जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देखो लाइब्रेरीज के अंदर देखो आप लोगों को मिलता है ट्रैश बैग, टेबल, प्रोफाइल, पार्सर, पेजिनेशन। मालूम है मैंने जैसे पेजिनेशन मैंने दिखाया था, यस और नो, हेलो बराबर, यहाँ पे लिखा था ना यूजर एजेंट, देन अनदर इज अ माइग्रेशन, पेजिनेशन, ड्राइवर, ईमेल, इंक्रिप्शन, ये फॉर्म इंक्रिप्शन का काम करता है, पासवर्ड का, फॉर्म वैलिडेशन, FTP, कैलेंडर। मैंने मालूम है वो पावर पॉइंट के अंदर वो मैंने आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी, तो ये देखो आप लोगों को मिल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग में डियर, यस और नो? सेशन के अंदर सेशन के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। नाउ आप लोगों का तो मैं आगे चलता हूं और मैं आप लोगों को थोड़ा, मैं भाई बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? नो सर। भाई बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, आर यू गेटिंग बोर्ड, यस और नो? नो सर। यस सर। यस सर, मिस बोर हो गए हो आप? ओके फाइन, कैन आई कंटिन्यू डियर? ओके, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट ही में लेता हूँ, क्योंकि बस मुझे आप लोगों का लास्ट थोड़ा डिज़ाइनिंग मुझे पार्ट दिखाना है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट डियर। ओके फाइन या ओके, ये क्या दिखता है डियर आप लोगों को, व्हाट इज दैट? ये कुछ आइडिया आ रहा है, ये देख के कुछ आइडिया आ रहा है आपको डियर? भाई बोल जो सॉरी, हाँ ना 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 આ હું માઉસ ફેરવું છું ડિયર, આ હું માઉસ ફેરવું છું એટલે જેમ જેમ માઉસ મારું જતું જાય છે તેમ તેમ આ ઇફેક્ટ આવતી જાય છે। એ જે ક્વેરીથી આવે એના માટેનો બી કોડ છે। હવે આ જ વસ્તુ તમે આવી રીતના બી મૂકવું હોય તો મૂકી શકો। હવે હું તમને લોકોને બીજું બતાવું, આ તમે જો ડેમો 2ની અંદર જાઓ, ધીસ ઇઝ નોટ અ ગિફ ફાઇલ। હવે આની અંદર બી જો તમને લોકોને નીચેથી બબલ્સ આવતા દેખાય છે ડિયર? ભાઈ બોલજો હો એટલીસ્ટ, કારણ કે તમે એમાં નહીં લખતા બોલતા રહે। બબલ્સ દેખાય છે બેટા? हाँ, तो આવી રીતના બી કંઈ વર્ક કરવું હોય, તમારે ફોટો બી પાડવો હોય તો ફોટો પાડી શકો છો। હવે આ ત્રીજું બી જો તમને લોકોને થર્ડ ડેમોમાં તમને લોકોને લઈ જાઉં છું। આ બધું એનિમેશન છે, આ બધું અમે લોકો પ્રોજેક્ટની અંદર મૂકીએ જ્યારે આ એન્જિનિયરિંગના, BCAના, MCAના જ્યારે મારી પાસે પ્રોજેક્ટ માટે કેન્ડિડેટ આવે તો આ બધું એની અંદર કોઈ આ અમે ક્યારે મૂકીએ એ બી હું તમને કહું। અમે લોકો જ્યારે યુઝરનું પેજ બનાવીએ ને, લોગિન રજિસ્ટ્રેશન, યસ ઓર નો, તો અમે લોકો શું કરીએ, આને આ હમણાં વચ્ચે સેન્ટરમાં આવે છે ને, તો હું એને શું કરું કે એને હું સાઈડ પર જઈને અહીંયા મૂકી નાખું, એટલે પેલું કેવું જરાક સારું દેખાય। એટલે આવી રીતના બી, એટલે હું આપ નોર્મલી ક્યારે મૂકું કે જ્યારે લોગિન અથવા તો રજિસ્ટ્રેશન પેજ આવતું હોય ને તો હું એ જરાક મૂકી દઉં કે જરાક સારું દેખાય। હવે ચોથું બી તમને બતાવું, ધીસ ઇઝ ધ ડેમો 4। યા આવું બી કંઈક સારું લાગે પણ ઠીક છે, એટલે આવું બધું બી કંઈક તમારે જો કરવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો કરી। ધીસ ઇઝ ઓલ આર ધ, આઈ કેન સે ધ એનિમેશન દેટ યુ કેન કીપ ઇન યોર વેબસાઇટ। તો આ એક મારે તમને બતાવવાનું હતું। આ તમને લોકોને જો સ્લાઇડ દેખાય છે, તમને લોકોને ખબર હશે સ્લાઇડ તમે લોકો મૂકો છો, યસ ઓર નો? તો આવી બધી તમારે સ્લાઇડ બી જો તમારે લોકોએ મૂકવી હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો મૂકી શકો છો। આ બધી અલગ અલગ સ્લાઇડના ઓપ્શન્સ છે, એટલે આ બી એક તમે મૂકી શકો। આ બીજું બી તમને લોકોને જો બતાવો, હવે આની અંદર બી જુઓ એક ફેડિંગ ઇફેક્ટ જાય છે, જોઈ આ તમે? તો આવી ફેડિંગ ઇફેક્ટ બી જો તમારે મૂકવી હોય તો આ તમે, આ કયા ઝાડ છે ખબર છે તમને? આ કયા છે તમને ખબર છે? આ યા એક્ઝેક્ટલી ટ્યુલિપના છે। તો આવી બધી વસ્તુ પણ જો તમારે કરવી હોય
તો તમે ડેફિનેટલી તમે લોકો કરી શકો. હું બહુ ફ્રેન્કલી કહું, તમે જેટલું તમે એ યુઝ કરશો ને એટલી તમારી વેબસાઇટ તમારી સારી બને. એટલે આવા બધા બી ઇફેક્ટ બી હોય. તમને લોકોને જો અહીંયા ખબર પડે છે કે મારી ત્રીજી સ્લાઇડ કઈ છે, એટલે ત્રીજી સ્લાઇડ પર તમે ક્લિક કરો એટલે ઓટોમેટિકલી તમને આવું કંઈક મળશે. એટલે આવી બધી બી ઇફેક્ટ તમારે જોઈતી હોય તો યુ કેન ડૂ. આ બીજું બી તમને લોકોને હોવર ઇફેક્ટ છે. હવે એ બી હું તમને લોકોને બતાવું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ હોવર ઇફેક્ટ. આ જો તમને આવી રીતના દેખાય છે અને એનો કોડિંગ બી તમને મળી જશે. એમાં કંઈ ટેન્શન લેવાની બી જરૂર નથી. આ બધું તમને મળી જ જાય. તમારે ખાલી કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે. પણ હા, કોપી પેસ્ટ કરતાં આવડવું જોઈએ, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આવી રીતના તમને લોકોને વસ્તુ મળી જ જશે. પણ હા, ક્યાં મૂકવાની, કેવી રીતના મૂકવાની એ તમને લોકોને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે આવા બધા બી તમને ઓપ્શન્સ તમને લોકોને મળે છે. અને આ તમારા લોકોનું છે કાર્ડ સિસ્ટમ. એટલે આવી રીતના બી કંઈ કાર્ડ સિસ્ટમમાં તમને લોકોને કંઈક કરવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો કરી શકો છો. એમ આઈ રાઇટ ઓર રોંગ હિયર? યસ ઓર નો? યા, હવે હું તમને લોકોને કહું એડમિન એલટી. હવે મેં તમને લોકોને ગઈકાલે મેં તમને લોકોને કીધેલું હતું કે હું તમને લોકોને બતાવીશ એડમિન પેનલ. તો કહેવાનો મતલબ એવી રીતના છે કે જ્યારે પણ તમે લોકો એડમિન પેનલ પર કામ કરો, હું નોર્મલી આની પર જ કામ કરું છું કારણ કે મને આ વધારે મને ગમે બી છે. અને નો ડાઉટ તમે બહાર ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ પર બી તમે લોકો જાઓ, કારણ કે મારા 4 થી 5 સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેમાંથી 1-2 જણ એ લોકો એઝ અ ડોટનેટ તરીકે કામ કરે છે અને 2 જણા એઝ અ PHP ડેવલપર તરીકે કામ કરે છે. મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે. તો એ લોકો હમણાં બધા એઝ અ ડેવલપર કામ કરે છે. અને એમાંથી મારી એક કેન્ડિડેટ છે, છોકરી છે, એ પોતે કામ કરે છે એઝ અ વેબસાઇટ ડિઝાઇનર પર કામ કરે છે. તો એવું બધું કંઈક આની અંદર એ લોકોએ વર્કઆઉટ કરવું હોય, મારી પાસેથી જ એ લોકો સ્ટડી કરીને ગયા હતા. તો એ લોકો હમણાં બી કંઈક આવી રીતના ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ પર એ લોકો કામ કરે છે. તો કહેવાનો મતલબ જો હું આની અંદર 2 પર જો ક્લિક કરું તો તમને લોકોને આવું કંઈક મળશે. 1 ઉપર જો ક્લિક કરું તો તમને આવું કંઈક ડિઝાઇન મળશે. હવે હું નીચે જાઉં છું, જો તમને આવી રીતના કંઈક વસ્તુ મળે. અને કહેવાનો મતલબ એવી રીતના છે, જો હું આની પર જો ક્લિક કરું તો તમને લોકોને આવું કંઈક મળશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એની અંદર એવી રીતના છે કે હા, પણ તમારામાંથી મને કોઈ એવું બી કહેશે કે સર આની અંદર મારે જો કસ્ટમાઇઝ કરવું હોય તો કંઈ નહીં, તમે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો. માની લો કે તમારામાંથી મને કોઈ એવું કહે છે કે સર મને આ ડાયરેક્ટ ચેટ આવું મને જોઈતું નથી, મારે કાઢી નાખવું છે, તો એ કાઢી શકાય. હવે તમારામાંથી મને કોઈ એવું કહે છે કે સર મને આમાંથી આ જે ટોટલ 8 જે મેમ્બરના ફોટો છે એ મને 8 નથી જોઈતા, મને ખાલી 4 જ જોઈએ છે, તો એ બી થાય. ઇન શોર્ટ કહેવાનો મતલબ એવી રીતના છે કે તમારે જે પણ કંઈ ઓપ્શન્સનો તમારે યુઝ કરવો હોય તો તમે લોકો કરી શકો છો. અને આ તમને લોકોને ડાઉનલોડ કરવા માટે ફ્રીમાં મળે છે. હવે અહીંયા બી તમે લોકો જો આને ક્લિક કરો ને તો આને આ જો આવી રીતના તમને લોકોને કંઈક મળે. તો આવું બી કંઈક કરવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો કરી શકો છો. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી ડિયર એવરીબડી? યસ ઓર નો? Yes, sir. ફાઇન. નાવ એટલે એવા ઘણા બધા એડમિન એલટીના મળે છે. આ ફ્રીમાં મળે. અને એનાથી થોડા તમારે હેવી જો જોઈતા હોય તો પછી તમારે પેમેન્ટ આપવું પડે, એટલે પૈસાથી ખરીદવા પડે. પણ આપણે હમણાં કોઈ જરૂર નથી. હમણાં તમારા પ્રોજેક્ટ માટે આટલું ઇનફ છે, ચાલી જાય. બાકી પૈસા ખર્ચવાનો હમણાં આપણને તમારે હમણાં કોઈ પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. હવે જો હું તમને લોકોને બતાવું તો તમારો આ પ્રોજેક્ટ, આ મારી પાસે એક પ્રોજેક્ટ જે છે આ રિયલ એસ્ટેટનો છે. રિયલ એસ્ટેટનો એટલે આપણે બાઇંગ અને સેલિંગ કરીએ ને, એજન્ટ હોય ને, પેલા દલાલ, ઘર લેવું છે વેચવું છે હોય ને, આપણે કહીએ ને એ રિયલ એસ્ટેટ. યસ ઓર નો? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી ડિયર? હા. Yes. તો કહેવાનો મતલબ હા, તો આ આખી એક વેબસાઇટ છે. હવે આ આખી બનાવેલી છે. હવે તમે એક વિચાર આવશે કે સર આ વેબસાઇટ શાના પર બનાવી છે? આ આખી વેબસાઇટ કોડ ઇગ્નાઇટર પર છે. એટલે કહેવાનો મતલબ ઘણી વખત હવે પહેલી વસ્તુ બી એક છે કે હું નોર્મલી જ્યારે હું ઇન્ટરવ્યૂ લઉં ને, એટલે હું અહીંયાનો ટેકનિકલ હેડ છું. અને હું જ્યારે અહીંયા ઇન્ટરવ્યૂ લઉં છું, જ્યારે કંપનીઝની અંદર જઈને અથવા તો પહેલાં જ્યારે MCAમાં હું વાઇવા લેવા જતો હતો માસ્ટર્સની અંદર, તો હવે મને કોઈ બતાવે કે ભાઈ આ વેબસાઇટ સર મેં બનાવી, એટલે પહેલાં તો હું એ લોકોને એ જ પૂછું કે ભાઈ વેબસાઇટ શામાં બનાવી? તો એની અંદર એ લોકો મને કહે કે સર મેં લારાવેલમાં બનાવી કે મેં કોડ ઇગ્નાઇટરમાં બનાવી. તો પહેલાં તો એ લોકોને એ જ પૂછ્યું કે તમને કે મને કેવી રીતના ખબર પડે કે મેં આ પ્રોજેક્ટ મેં લારાવેલમાં બનાવ્યો કે કોડ ઇગ્નાઇટરમાં? તો મને ક્યાંથી ખબર પડે? મને ફોલ્ડર જોઈને જ મને ખબર
ખબર પડી જાય, કારણ કે ફોલ્ડરની અંદર કશે ને કશે કોડ ઇગ્નાઇટરના એના કોડિંગ લખેલા જ હોય. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી? એટલે એમ આઈ રાઇટ ઓર રોંગ? યસ ઓર નો ડિયર? હા, એટલે કહેવાનો મતલબ એની અંદર એવી રીતના છે કે આ જે પ્રોજેક્ટ જે બી છે આખો તે આખો કોડ ઇગ્નાઇટર પર બનાવેલો છે. અને આ જુઓ, આવી રીતના તમારે કંઈક બનાવવું હોય તો તમે આખું બનાવી શકો. એટલે એની અંદર લખેલું છે કે આ ડ્રોપડાઉન છે કે ભાઈ તમને એપાર્ટમેન્ટ જોઈએ છે, કમર્શિયલ જોઈએ છે, કોન્ડો જોઈએ છે, ફ્લેટ જોઈએ છે, વિલા જોઈએ છે. હવે વિલા પર ક્લિક કરું, પ્રોપર્ટી પર, કે ભાઈ તમારે સેલ કરવું છે કે રેન્ટ કરવું છે. તો ભાઈ હું રેન્ટ પર જાઉં અને કયા સિટીમાં, હવે સપોઝ મારે પેરુમાં જોઈએ છે, જો હશે તો આવશે. હવે જો હું સર્ચ કરું તો એની અંદર જો ડેટા હશે તો એ ડેટાની અંદર નથી એટલે ના પાડે છે. એટલે આની અંદર આને લોડર કહેવાય. આ જે ફરે છે ને એને લોડર કહેવાય. હવે આની અંદરથી જો અહીંયા આના પર ક્લિક કરું તો એની મને આખી ડિટેલ મને મળી જશે કે ભાઈ આ આવી રીતના છે. આ જે છે તે એજન્ટ છે, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ તો દલાલ. એટલે કહેવાનો મતલબ આ પર્સન છે કે જે આ ઘર વેચવા માટે કે પરચેસ કરવા માટે ઇન બિટવીન છે. એટલે એ છે. હવે આના તમને લોકોને જો ફોટા બી તમને લોકોને મળી જશે. આ જો આના પર ક્લિક કરું છું તો ફોટા મળે છે. અહીંયા બી જો તમને લોકોને બતાવે છે કે આ પ્રોપર્ટી લેન્ડ છે, 890 સ્ક્વેર ફૂટ છે, 4 બેડરૂમ છે, 3 બાથરૂમ છે એની અંદર. અને એની અંદર આ એનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એર કન્ડિશન મળશે, ડિશવોશર મળશે, કેબલ ટીવી મળશે. એટલે એના એમ્યુનિટીઝ, આઉટડોર એમ્યુનિટીઝ આ બધું તમને લોકોને મળી જશે. આવું બી કંઈક તમારે જો જોવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો જોઈ શકો છો. હવે પ્રોપર્ટીઝની અંદર જઈને જો વિલામાં જો ક્લિક કરું તો વિલાની અંદર બી તમને જોવા મળશે. આને વિલા કહેવાય. આપણે અહીંયા આપણે જે લોકો એને ફાર્મ હાઉસ કહીએ ને, યસ ઓર નો? એવી રીતના ફોરેન કન્ટ્રીમાં એને વિલા કહેવાય. એટલે સપોઝ માની લો કે હું આના પર બી ક્લિક કરું તો એની અંદર મને બતાવશે કે એની અંદર આવું તમને છે. આ એનો ઇનસાઇડર રૂમ અને આ એનો બહારથી આઉટડોર, આ એને વિલા કહેવાય. હવે એની અંદર મને આ બધું મને એ જેટલું બી હશે તે મને બતાવશે કે હોસ્પિટલ 300 મીટર છે, પોસ્ટ ઓફિસ આ છે તે છે, જે બી કંઈ હશે એ બધું મને અહીંયા બતાવશે. અને મારે મોર્ગેજ આપણે ખબર મોર્ગેજ એટલે આપણે લોન નક્કી કરીએ તો એ બી મારે કંઈક કરવું હોય તો અહીંયા પ્રાઇસ આપો, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કેટલું છે, કેટલા વર્ષ માટે, ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું કરો છો, એટલે તમને આખું કેલ્ક્યુલેટ કરીને બી બતાવી દેશે કે તમારે આટલા પૈસાની હોય તો આટલા પૈસાની તમારે લોન લેવી પડે. એ આખું તમને લોકોને બતાવી દેશે. ઇવન તમારે મેસેજ બી સેન્ડ કરવો હોય તો એ બી, એટલે કોન્ટેક્ટ સાથે મને આ ગમી ગયું, માની લો કે આ મને વિલા મને ગમી ગયું, હવે મારે આ પરચેસ કરવું હોય તો હું મારો અહીંયા જે કોન્ટેક્ટ નંબર છે આ છે તે બધું મોકલી આપા. એટલે એજન્ટને ખબર પડી જશે, આ જે કેટી લેઝર કરીને છે એ ખબર પડી જશે. એટલે મને મેસેજ કરશે કે મને ફોન કરશે કે ભાઈ વિકી તમારે લેવું છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્પીક? યસ ઓર નો? એવરીબડી યસ ઓર નો ડિયર? યસ ઓર નો? યસ સર. હા, એટલે આવી રીતના બી તમારા લોકોએ કંઈક કરવું હોય તો કરી શકો. આ બ્લોગિંગ સિસ્ટમ છે એટલે બ્લોગિંગ પર બી જો તમારે કંઈક લખવું હોય તો તમે જો જોઈએ એટલા કરી શકો. ધીસ ઇઝ અબાઉટ અસ. મને એટલે આવી રીતના બી કંઈક તમારે કરવું હોય. આ તમારું કોન્ટેક્ટ અસ છે. એટલે ગઈકાલે મને કોઈએ પૂછેલું હતું, આઈ થિંક પેલું એ મૂકવું હોય, મેપ મૂકવું હોય તો મેપ બી તમારે અહીંયા મૂકવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે કરી શકો છો. આવું કેપ્ચા બી છે, તમારે કેપ્ચાનો યુઝ. તો આ જે થયું તે તમારું કયું થયું ખબર? આ તમારું જે થયું એ તમારા લોકોનું થયું ક્લાયન્ટ સાઇડ. એટલે તમે લોકો ક્લાયન્ટ સાઇડ છો. અને હવે હું જાઉં છું તમારું એડમિન સાઇડ. એટલે એડમિનમાં જઈને જો હું અહીંયા મારો પાસવર્ડને એવું બધું કંઈ લખું અને જો અહીંયા ક્લિક હું કરું તો તમને લોકોને અહીંયા આ મળશે. દેખાય? આ આઈડિયા આવે છે તમને લોકોને? એડમિન એલટીનો આઈડિયા આવી ગયો તમને લોકોને? યસ ઓર નો? ભાઈ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, એટલે આવી રીતના બી તમારે જો જોવું હોય તો અહીંયાથી મને ખબર પડે છે કે ટોટલ 13 પ્રોપર્ટી છે, 26 એજન્ટ છે, ઓનર હમણાં કોઈ નથી, એક બ્લોક છે અને ટોટલ લેન્ડલોર્ડ એક છે. ખબર? બ્લોગમાં તમને એક બતાવે છે. હવે તમારે આની અંદરથી પ્રોપર્ટીમાં બી જઈને મેનેજ કરવું હોય, એડ કરવું હોય તો આ જે પણ કંઈ કરવું હોય તે આ બધું તમે લોકો અહીંયાથી તમે લોકો કરી શકો છો.
હવે તમારે અહીંયા ગૂગલ એનાલિટિક્સ બી તમારે જો જોવું હોય તો તમે અહીંયાથી ગૂગલ એનાલિટિક્સ બી જોઈ શકો છો. તમને ખબર પડશે કે આ કેટલા ખબર આ તમને બતાવે કે કેટલા વિઝિટ હતા, કેટલા આની અંદર પેજિનેશન કર્યું, કેટલા વિઝિટર છે, કેટલું સેશન છે, આ બધું તમને લોકોને બતાવે. આ બધું તમને આ તમારું એક આખું એક ગૂગલ એનાલિટિક્સનું ડેશબોર્ડ બતાવે. તો આવું બી કંઈક તમારે કરવું હોય તો તમે કેટલા યુઝર છે, યુઝર બી તમારે જો જોવા હોય તો તમે જોઈ શકો કે કેટલા યુઝર છે, તો આટલા યુઝર છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મી? એટલે આવી રીતના પણ જો તમારે પોતાની વેબસાઇટ બનાવવી હોય તો ડેફિનેટલી તમે લોકો બનાવી શકો છો. પણ હા, મહેનત તમારે કરવી પડે. એક વસ્તુ તમને લોકોને કહું કે મહેનત કરવી પડે તો બધું થાય. રાઈટ? હવે મારું અહીંયા જે એ 2 દિવસનું મારું જે વર્કશોપ હતું એ મારું અહીંયા વર્કશોપ મારું અહીંયા ખતમ થાય છે. હવે તમારે કોઈ ડાઉટ્સ તમારે કંઈ પૂછવા હોય કે તમારું કંઈ બી હોય સો ડેફિનેટલી યુ કેન આસ્ક મી. નાઉ માય 2 days વર્કશોપ ઓન કોડ ઇગ્નાઇટર, દેન PHP, દેન હોસ્ટિંગ, દેન જે એક લાઈવ પ્રોજેક્ટ જે મારે બતાવવાનો હતો એડમિન પેનલ, ક્લાયન્ટ પેનલ, કેવી રીતના ડિઝાઇનિંગ સાથે કામ કરે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓવર. કંઈ ડાઉટ્સ હોય, ક્વેશ્ચન હોય, યુ કેન આસ્ક મી. બોલો. તમે હમણાં કરી દેખાતા હતા તો મને યાદ આવ્યું કે વેબસાઇટ જોઈ હતી મનામાં ટોપિંગ્સ કરી કઈ મનામાં ઓકે સો એની અંદર જે સ્લાઇડર ઓકે હતું એમાં પ્રોડક્ટ અને બેકગ્રાઉન્ડ બંને ઇમેજ જી. અલગ હતી અને સાથે કાઇન્ડ ઓફ મતલબ એની ઉપર એનિમેશન જોડે જી લોડ થયેલું. જી. તો એ પણ જે ફરીથી બને કે બીજી કોઈ મેથડ છે? હવે એ તો એની અંદર કેવું છે કે બેટા હવે તો મને કંઈક બતાવે. હા, એટલે એની અંદર જે ક્વેરીથી થઈ શકે એની અંદર કે તમારે શું કહેવાય કે અલગ અલગ એના ડિવિઝન બનાવો. અને ખબર આપણે ઓપેસિટીનો વર્ક કરીએ, તમને ખબર એમાં આવે છે ઓપેસિટી CSSની અંદર. હલો, તો એ ઓપેસિટીનો વર્ક કરીને કર્યું હોય. હવે પેલું કેવું છે કે જ્યાં લગીન હું એને જોઉં નહીં ને ત્યાં બાકી થઈ જાય. તમે જે બોલો છો તે ના નથી થઈ શકે, પણ જ્યાં લગીન હું એને રિયલમાં લાઈવમાં જોઈ લઉં ને ત્યાં લગીન મને ખબર નહીં પડે. બાકી એની અંદર કદાચ એવી રીતના હોઈ શકે કે એ લોકોએ 3 ડિવિઝન બનાવ્યા હશે અને એ જે ક્વેરીનો યુઝ કરીને એ ઓપેસિટીનો યુઝ કરીને એવું બનાવ્યું હશે કે મલ્ટિપલ ઇફેક્ટને એ લોકોએ અલગ અલગ ડિવિઝન ઉપર સેટ કરી હશે. થઈ શકે, થઈ શકે, 100% બેટા થઈ શકે. હજુ બી બહુ ફ્રેન્કલી કહું, મારી પાસે એનિમેશન્સના એટલી બધી મારી પાસે વેબસાઇટની ઇફેક્ટ છે ને કે પુષ્કળ છે, પણ એ બધી ફેશન્સના રિલેટેડ છે. અને પછી હું શું કરું કે જ્યારે અલગ અલગ જ્યારે પ્રોજેક્ટ હોય ને તો એ પ્રોજેક્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ એ વસ્તુનો હું યુઝ કરું. બાકી તમે જે બોલો છો તે ઓકે. એક જ મિનિટ હું જરાક જોઈ લઉં. હા, આ કોણે મને મોકલ્યું? વૃષ્ટિ શાહ. કેન આઈ સ્પીક ટુ યુ? ઓકે. Yes, sir. આ મેં જોઈ, મેં તમે જે સાઇટ મોકલી એ મેં જોઈ. થાય, આરામથી થઈ શકે, થઈ જાય. તમને આવી રીતના સાઇટ જોઈએ છે તમને? હા સર, એકચ્યુઅલી પછી મેં જ્યારે એની ઇમેજ ડાઉનલોડ કરી ને બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ અલગ હા, ડાઉનલોડ હા. થઈ હતી, પછીની જે દરેક હોટેલ્સની છે તે ઇમેજ અલગ ડાઉનલોડ થયેલી એની ઉપર. નહીં નહીં, આ એ લોકોએ એનો યુઝ કરેલો છે. આ જે ક્વેરીનો યુઝ કરીને જે ક્વેરીનો યુઝ કરીને ડિવિઝનને એ લોકોએ મૂકેલું છે. થઈ જાય, 100% થઈ જાય, 100%, 100. મારી પાસે ખુદ બનાવેલું છે, મારી પાસે બનાવેલું છે. બતાવીશ, જો કદાચ જો એ હોય તો હું તમને બતાવીશ. છે મારી પાસે સેમ ડિવિઝનનો યુઝ કરેલો છે બેટા. આને એકચ્યુઅલી આને કોઈક નામ કહેવાય છે. આને વન પેજ સ્લાઇડ એવું કંઈક કહેવાય આને. હું નામ હમણાં ભૂલી ગયો છું. બાકી છે મારી પાસે બી આવું બનાવેલું છે આને. છે. ઓકે, ફાઇન. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન? ઇઝ ધેર એનીબડી સમ અનધર ક્વેશ્ચન દે વોન્ટ્સ ટુ આસ્ક? હા, કોણ બોલો છો? મી અગેન. ઓકે, ફાઇન.
મેં એક વેબસાઇટ બનાવી હતી, એને હોસ્ટ પણ જી કરેલું છે જી હમણાં, જી mafresh.co.in જી કરીને. તો એની અંદર લાસ્ટમાં કોન્ટેક્ટ અસમાં મેં ફોર્મ જી મૂકેલું છે. હવે ફોર્મમાં કોઈ પણ એન્ટ્રી કરે તો એ એન્ટ્રી પણ મારા સુધી પહોંચતી નથી, તો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કેવી એ રીતના તેના કરવાનું? માટે ટેબલ બનાવવું પડે. એટલે તમે બનાવ્યું હશે કદાચ, માની લો કે તમે કોન્ટેક્ટસનું ફોર્મ બનાવ્યું ફોર એક્ઝામ્પલ. હલો, હા, યસ તો સર. તમે કોન્ટેક્ટસનું માની લો કે તમે ફોર્મ બનાવ્યું, તેમાં નામ આવ્યું હશે એટલે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર અને ઈમેલ આઈડી હશે ને કદાચ કંઈ ફીડબેક હશે કાં તો કોમેન્ટ કે એવું કંઈ હશે, તો એનું એક ટેબલ તમારે બનાવવું પડશે. ડેટાબેઝની અંદર ટેબલ તમારે બનાવવું પડશે અને પછી ટેબલની અંદર એનું કનેક્ટિવિટી આપવાની. એટલે એ કોન્ટેક્ટસ કોણ કરે? અમે લોકો કરશું. એટલે માની લો કે હું તમારો ક્લાયન્ટ છું એટલે હું લખીશ કે ભાઈ મારું આ છે, આ છે, આવી રીતના છે. તો તમે એડમિનમાં તમે જ્યારે જઈને જોશો ત્યારે તમને ઇવનિંગમાં ક્યાં તો બીજે દિવસે તમને ખબર પડશે કે ભાઈ વિકી નામનો કોઈ કેન્ડિડેટ હતો કે જેને આવું આવું વસ્તુની જરૂર છે. એટલે તમે મને ફોન કરશો કે ભાઈ વિકી સર આવી રીતના તમે ગઈકાલે તમારો એક ફીડબેક આવ્યો છે કે ભાઈ આવું આવું છે, તો તમને શું જોઈએ છે, તમને હું તમારી શું હેલ્પ કરી શકું. તો એવી રીતના કરવું હોય તો બી થાય. આ હું કરું છું, આ બધા મારા પ્રોજેક્ટમાં બેટા કોમન છે કે ફીડબેક ક્લાયન્ટ ભરે એટલે ફ્રન્ટ પેનલથી, અને તમને ખબર પડે કારણ કે તમે એડમિન પેનલ તમે કંટ્રોલ કરો છો એટલે એ તમને કંટ્રોલ તમારું એ કરશે. અને તમારા જે એચઆરના જે પર્સન હશે કે અથવા તો જે ટેલિકોલર હશે એ મને ફોન કરશે એટલે ખબર પડશે કે ભાઈ વિકીને શું જોઈએ છે કે એમના પ્રોબ્લેમ શું છે. એ થાય બેટા 100%. પણ હા, તમારે ખાલી એટલું છે કે તમારે એક ટેબલ બનાવવું પડશે અને એ ટેબલને તમે પેલા તમારે ફીડબેક સાથે તમે જોઈન કરી નાખો તો એ તમારી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થઈને તમારા ટેબલમાં જશે. ખ્યાલ આવે છે બેટા? યસ ઓકે, સર. કંઈ નહીં. ડાઉટ હોય તો એક જ મિનિટ આ હું જોઈ લઉં. કંઈ ડાઉટ હોય તો મને કહેજો, એ તો હું પણ કરી આપીશ. એ કંઈ બહુ મોટી વસ્તુ નથી બેટા, થઈ જશે. અચ્છા, ક્ષેત્રપાળ કોર્પોરેશન એ જ છે ને? ક્ષેત્રપાળ. યસ સર. ઓકે, એક મિનિટ. તમે શામાં કહો છો? તમે મને અબાઉટ અસમાં કોની અને કોન્ટેક્ટ અસમાં? ઓકે, કોન્ટેક્ટ અસમાં. કોન્ટેક્ટસમાં તમારું શું છે? કંઈક મેપ છે, મેપ અને અચ્છા તમારું એડ્રેસ અને તમારું, અચ્છા ઓકે સમજી ગયો, થઈ જશે. એટલે તમને એવું જોઈએ છે કે સપોઝ અહીંયા વિકી લખું, મારો મોબાઈલ નંબર લખું, ઈમેલ આઈડીને મેસેજ અને સબમિટ કરું તો એ ડેટાબેઝમાં જવું જોઈએ. 10 મિનિટની વાર છે, 10 જ મિનિટમાં થઈ જાય આ વસ્તુ. 110%. કોડ જોઈતો હોય તો લઈ જજે, તને આપી દઈશ. મારી પાસે કોડ છે, લઈ જજો તમે, આપી દઈશ તમને. ઓકે, બોલો બીજું કોઈ ડાઉટ્સ હોય યુ કેન આસ્ક મી. અચ્છા, કોઈએ લખ્યું છે સર વેબસાઇટ બહુ લોડિંગ, તો શું કરવું જોઈએ? હા, એના માટેનો મતલબ એવી રીતના છે કે જેટલી ઇમેજ હોય જેટલું બને એટલું એને લોવરમાં રાખવાની. એટલે બહુ વધારે એ નહીં લેવાની, પેલું શું કહેવાય ને, બહુ હેવી ઇમેજ નહીં લેવાની. અને જેટલું બને એટલું તમારે ટ્રાય કરવાની ફંક્શનાલિટીનો યુઝ કરીને, કે તમે જેવી રીતના તમે ફંક્શનાલિટી તમે યુઝ કરતા જાઓ એટલે મલ્ટિપલ ટાઈમ તમે એને યુઝ કરી શકો. નાઇસ ક્વેશ્ચન. અને ઓફકોર્સ જેટલું બને એટલું થોડી હવે એ બી હું તમને લોકોને કહું કે અલગ અલગ મિકેનિઝમનો યુઝ કરવો પડે. કે જેવી રીતના હું પ્રોજેક્ટની અંદર યુઝ કરું છું પીડીઓનો. મારે બી ઘણા બધા લાઈવ છે પ્રોજેક્ટ, પણ એ હું તમને બતાવી શકું એવું નથી. નહીં તો હું તમને ડિયર બતાવી શકતે કે પીડીઓમાં બી તમારે જો કામ કરવું હોય ને એ બી એક એ છે, પેલું શું કહેવાય ને, તમે નામ સાંભળ્યું છે પીડીઓ? એક જ મિનિટ હું અહીંયા લખું છું, પીડીઓ આવું કંઈક નામ સાંભળ્યું છે? આવું કંઈક નામ સાંભળ્યું? સોરી, નો. યસ ઓર નો? ઓકે ઓકે, No. મેં તમને લોકોને ખબર મારો પહેલો જે પ્રોજેક્ટ બતાવેલો, કયો પ્રોજેક્ટ બતાવેલો? જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે ઓકે ઓકે, વેર ઇઝ માઇન ઓકે, ક્રડ વિથ ઇમેજ. યા, આ જે મારો હતો તે પીએચપી પર, એના પર છે. આ મેં તમને જે પીએચપી મેં તમને જે બતાવ્યું ને એ આખા પીએચપી પર છે.
એટલે પીડીઓનો યુઝ કરીને એટલે જે પીએચપી ડેટા ઓબ્જેક્ટ કહું ને તે પીડીઓનો યુઝ કરીને મેં કરેલો છે, કારણ કે મને એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ મને છે ને રેડીમેડ મને મળી જાય, એટલે ફંક્શનાલિટી મને મળી જાય. અને સેકન્ડરી જો હું તમને કહું ઇમેજ, આ મેં તમને લોકોને કીધું ને કે હું પ્રોજેક્ટ જે બતાવવાનો છું આ બી કોડ ઇગ્નાઇટરમાં જ મેં કરેલો છે. હવે હું અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ કરું છું અને એની અંદર હું એક ફોટો લઈ લઉં છું. વેર ઇઝ માઇન યા હું આને ક્લિક કરું છું, ઓપન કરું છું, અપલોડ યા તો આ તમને ફોટો મળી જશે. આ ઇમેજ અપલોડ કરવાનો છે, એટલે આવું બી કંઈક તમારે કોડ ઇગ્નાઇટરમાં કરવું હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ પણ કરી શકો છો. મેં તમને કીધું ને કે હું તમને પીએચપીનો બતાવવાનો છું, તે આયરું આ છે. એટલે તમારે જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ તમારે અહીંયા જોઈતા હોય એટલા તમે આની ઇમેજ સાથે તમે લોકો કરી શકો. આ એક પામ જુમેરાનો છે, એટલે તમારે આ બી કંઈક કરવું હોય તો આ જુઓ. એટલે આવી રીતના બી કંઈક તમારે વર્કઆઉટ કરવું હોય ડેફિનેટલી. ઓકે, ફાઇન. અને આ કોઈ જે વૃષ્ટિ કે કોઈક નામ છે, કોઈએ મને કંઈક કીધું, તો એમને જો કોઈ કોડ જોઈતો હોય તો ડેફિનેટલી તમે લઈ લેજો, મને કોઈ વાંધો નથી, આપી દઈશ, મારી પાસે છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ નિતેશ સર, કયા છે નિતેશ સર? અચ્છા સર, મારું લેક્ચર અહીંયા ઓવર થાય છે. બધાના જે ક્વેશ્ચન હતા એ બી થઈ ગયા છે. હવે કંઈક એવું હોય તો, અને હા, હું તમને એક લાસ્ટ ટાઈમ તમને કહેવાનો હતો કે તમારે જો કે હવે તમે લોકો બધા બીસીએ એટલે ઓલમોસ્ટ હવે તમે બધા ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા છો, તો યુ કેન ગો ફોર ધ એમસીએ ઓર ધ એમએસસીઆઈટી ઓર એનીથિંગ. એન્ડ વન થિંગ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિયર, કે તમે ઇવન ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેશન બી હોય, કે જેવી રીતના એના હોય છે માઇક્રોસોફ્ટ એસક્યુએલના. મેં તો પોતે પાયથન પર ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેશન કરેલું છે, કારણ કે મને ડેટા સાયન્સ, ડેટા એનાલિટિક્સ, પાયથન, મશીન લર્નિંગ એની અંદર મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે મને, અને એના પર જ હું હમણાં કામ કરું છું. તો એવું બી કંઈક ટ્રાય કરજો કે જ્યારે તમે કોઈ જોબ લેવા જાઓ કોઈ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં અથવા તો કોઈ કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર, ક્યાં તો તમે વેબ ડેવલપિંગ ફિલ્ડમાં, તો એ વખતે બી ટ્રાય કરજો કે તમારી પાસે એક આવું ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેશન બી હોય. સો ઇટ કુડ બી, આઈ કેન સે ધ મોર, આઈ કેન સે ધ વેટેજ ફોર યુ, કારણ કે આવી બધી વસ્તુ. અને ઇફ સમબડી વોન્ટ્સ ટુ મૂવ ઇન ટુ ધી હૈદરાબાદ ઓર ધ બેંગલુરુ ઓર ધ ઇન પુણે, સો દેટ ટાઈમ સમટાઈમ્સ ધ ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેશન એન્ડ જે બીજા બી હોય છે આઈબીએમના ને બધા, તો એ વસ્તુના સર્ટિફિકેટ બી તમારા જે તમારું સીવી હોય છે, જે તમારું રિઝ્યુમી હોય તેને બહુ આગળ લઈને જાય, એટલે તમારું વેટેજ તમારું બહુ વધી જાય. તો આ વસ્તુ બી એક ધ્યાનમાં રાખજો, કારણ કે એક પર્ટિક્યુલર એના પર જવું હોય તો આ બધી વસ્તુ ડિયર જોઈએ.